नमो बुद्धाय। एक बात बहुत सरल है, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग इसे सच में जी पाते हैं। हम सोचते हैं पहले मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, फिर मैं खुश रहूंगा। पहले पैसे की चिंता खत्म हो, फिर मैं चैन से जीऊंगा। पहले रिश्ते ठीक हो जाएं, फिर मैं मुस्कुराऊंगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक परेशानी खत्म होते ही दूसरी परेशानी सामने आ जाती है और हम खुशी को हमेशा अगले कल के लिए टालते रहते हैं। आज की बुद्ध कथा इसी भ्रम के बारे में है कि जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा। एक व्यक्ति कई दिनों से बहुत परेशान था। वो हर समय अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता, कभी धन की चिंता, कभी काम की, कभी परिवार की, कभी इस बात की कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, मैं खुश कैसे रहूं? जब तक मेरी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, मैं चैन से कैसे जी सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारी आज की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो क्या तुम्हारा मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा? वो व्यक्ति कुछ देर चुप रहा। उसे कोई निश्चित उत्तर नहीं सूझा। बुद्ध ने कहा, आज तुम्हें धन की चिंता है, कल धन को बचाए रखने की चिंता होगी। आज तुम्हें काम की चिंता है, कल काम बढ़ जाने की चिंता होगी। आज तुम एक चीज चाहते हो, कल उससे बड़ी चीज चाहोगे। यदि तुमने अपनी खुशी को परिस्थितियों से बांध दिया, तो परिस्थितियां बदलती रहेंगी और तुम्हारी खुशी भी उनके साथ बदलती रहेगी। वो व्यक्ति ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने पास के पेड़ की ओर देखा और कहा, पेड़ को देखो, धूप है फिर भी वो खड़ा है, बारिश आती है फिर भी वो खड़ा है, हवा चलती है फिर भी वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। पेड़ मौसम को नियंत्रित नहीं करता, लेकिन हर मौसम में जीना जानता है। तुम भी यही सीखो। मस्त रहने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी। मस्त रहने का अर्थ ये है समस्या के बीच भी अपने मन को पूरी तरह टूटने न देना। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को अपने मन पर बहुत बड़ा बना लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम पूरा दिन सोचते रहते हैं। किसी ने हमें पीछे छोड़ दिया तो हम अपनी तुलना करने लगते हैं। कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो हम अपने पूरे दिन की शांति खो देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या चिंता करने से वो बात बदल गई? क्या बार बार सोचने से वो व्यक्ति बदल गया? क्या परेशान रहने से समस्या जल्दी खत्म हो गई? अधिकतर उत्तर होगा नहीं, बल्कि हमने समस्या के साथ अपनी शांति भी खो दी। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है उस पर काम करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके साथ लड़ना छोड़ दो। आज जो मिला है उसे स्वीकार करो और जो बदल सकता है उसे बदलने का प्रयास करो। लेकिन अपनी शांति को हर परिस्थिति की कीमत मत बनने दो। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, एक और बात याद रखना, खुशी का इंतजार मत करना, क्योंकि खुशी कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम किसी दिन पहुंचोगे। खुशी जीने का एक तरीका है। सुबह उठो और इस बात के लिए आभारी रहो कि तुम्हें एक और दिन मिला है। भोजन करो तो उसका स्वाद महसूस करो। किसी अपने से बात करो तो उसकी बात ध्यान से सुनो। चलो तो अपने कदमों को महसूस करो। और जब मुस्कुराने का कारण ना मिले तो बस एक पल रुककर अपनी सांस को महसूस करो, क्योंकि कई बार हमें खुश होने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ वर्तमान में लौटने की जरूरत होती है। वो व्यक्ति कुछ देर तक मौन बैठा रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, तो क्या मुझे अपनी समस्याओं की चिंता नहीं करनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, चिंता मत करो, लेकिन जिम्मेदारी जरूर निभाओ। मेहनत करो, लेकिन हर परिणाम को अपने मन पर मत ला दो। भविष्य के लिए तैयारी करो, लेकिन भविष्य में जीना शुरू मत कर दो। और जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार न चले तो याद रखना, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बस वो हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। उस दिन वो व्यक्ति जब अपने घर लौटा तो उसकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई थी। धन अब भी उतना ही था, काम अब भी बाकी था, रिश्तों में भी कुछ बातें सुलझानी थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसने पहली बार अपनी समस्याओं के बीच अपनी जिंदगी को देखना शुरू किया। उसने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और खुद से कहा, सब कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं अभी भी ठीक रह सकता हूँ। शायद यही मस्त रहने का असली अर्थ है।
समस्याओं से भागना नहीं, जिम्मेदारियों से दूर जाना नहीं, बल्कि उन सब के बीच अपने भीतर की शांति को बचा कर रखना। क्योंकि जिंदगी में बारिश भी आएगी, धूप भी आएगी, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, कोई साथ आएगा, कोई दूर चला जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन हर परिस्थिति के साथ टूटता और जुड़ता रहेगा तो तुम कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। इसलिए आज से एक छोटा सा निर्णय लीजिए, जो है उसे पूरी तरह जीना है। जो बदल सकता है उसके लिए मेहनत करनी है, और जो अभी नहीं बदला जा सकता उसके लिए अपने मन को परेशान नहीं करना है। आज जब भी कोई छोटी परेशानी आए, तुरंत परेशान होने से पहले एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या ये बात मेरी आज की शांति से ज़्यादा बड़ी है? शायद कई बार उत्तर होगा नहीं, और उसी क्षण आप समझ पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी को हर समस्या से नहीं, बल्कि हर समस्या के प्रति आपकी प्रतिक्रिया से शांति मिलती है। इसलिए जीवन को बहुत गंभीरता से मत पकड़िए। हंसिए, मुस्कुराइए, मेहनत कीजिए, प्रेम कीजिए, और जो पल सामने है उसे पूरी तरह जी लीजिए। क्योंकि कल की चिंता में आज की खुशी खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। याद रखिए, सब कुछ ठीक होने के बाद मस्त रहने का इंतज़ार मत कीजिए। मस्त रहना सीखिए और फिर जीवन की कठिनाइयों का सामना कीजिए। हो सकता है समस्याएं तुरंत खत्म ना हो, लेकिन उनके बीच आपका मन मजबूत होने लगे, और जब मन शांत होता है तो वही रास्ते दिखाई देने लगते हैं जो चिंता में कभी दिखाई नहीं देते। आज एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और अपने आप से कहिए, जो है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। जो बदल सकता हूँ उसके लिए मेहनत करूँगा, और जो मेरे हाथ में नहीं उसे शांति से जाने दूंगा। यही सच्ची मस्ती है। नमो बुद्धाय। एक नई सीख के साथ अपने मन को थोड़ा और समझिए। आज जो जीवन मिला है उसे कल की चिंता में मत खोइए। इस पल को पूरी शांति और मुस्कान के साथ जीना सीखिए। फिर मिलेंगे एक नई बुद्ध कथा के साथ।